हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 14 जून, दिन रविवार, सन 2020, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि नवमी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम कुछ ऐसी बातें आपके संग करना चाहते हैं जो कुछ लोगों को मालूम है और कुछ को मालूम नहीं है। कई बार कोई हम ऐसा विशेष पूजन करते हैं, विशेष कर्मकांड करते हैं, वहाँ हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और कई बार जैसे आपने देखा हो गणमूल नक्षत्र की शांति होती है, उसमें भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके पास कोई बहुत अच्छी पुस्तक तो होती है, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम बहुत ही साधारण तौर से हम प्रस्तुत करना चाहते हैं और बहुत ही साधारण से लेवल का आज का ये कार्यक्रम है। अब इसमें जैसे कई बार आपने कोई यंत्र बनाना है, अब उसमें आ जाए यक्ष कर्दम की कलम लें, यक्ष कर्दम का प्रयोग करें, या सप्त मृत्तिका इसमें लें, या इसमें पंच रतन लें, पंच पल्लव लें, पंच गव्य लें, पंचामृत बनाएं। तो बहुत लोगों को तो बहुत सारी बातें पता होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी होती हैं। तो ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं किसी के काम ज़रूर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि पंच पल्लव कौन कौन से होते हैं। अक्सर जब हम घर में कोई मुहूर्त करते हैं या हम कोई विशेष पूजन करते हैं, या घर को हम विशेष पूजन के तहत जब हम घर को डेकोरेट करते हैं, अब ख़ास तौर से पूजन पाठ में तो हम पंच पल्लव अपने बाहर दहलीज पर बांधते हैं, या कुछ ऐसे विशेष यंत्र हैं, ऐसी विशेष साधनाएं हैं जिसमें अक्सर हमें पंच पल्लव की आवश्यकता पड़ती है। तो शास्त्र में ऐसे कौन से वो 5 पेड़ हैं जिनके पल्लव, जिनके पत्ते लिए जाते हैं। अब पंच पल्लव में सबसे पहले पीपल, गूलर, पलाश, आम और बरगद, ये 5 पेड़ ऐसे होते हैं, ये इनके पत्ते पंच पल्लव के रूप में माननीय होते हैं। दोबारा बता देते हैं, पीपल, गूलर, आम, पलाश और बरगद। अब हम बात करते हैं पंच रतन की। आपने बड़ा नाम सुना होगा पंच रतन, पंच रतन। अब पंच रतन में कौन कौन से रतन आते हैं? अब वैसे तो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के 9 रतन होते हैं, लेकिन पंच पल्लव के पंच रतन वो कौन कौन से होते हैं? यानी कि जैसे पंच पल्लव आ गए, पंच पल्लव में अलग अलग हो गए, तो कई बार हमें पंच पल्लव लिए जाते हैं और पंच पल्लव के साथ ही पंच रतन लिए जाते हैं सामग्री में। यानी कि जो हम किसी स्नान आदि में मिलाते हैं तो वो मिलाने भी पड़ते हैं, जैसे गणमूल शांति जिन्होंने कराई हो या जिनको मालूम हो। लेकिन अब तो पंच रतन में क्या होता है कि केवल उनके सब्स्टिट्यूट लिए जाते हैं, केवल उनके उपरतन लिए जाते हैं। अब ओरिजिनल रतन तो भाई बहुत महंगे आते हैं, तो सब्स्टिट्यूट में हम आपको बता देते हैं वो पंच रतन कौन कौन से होते हैं। या अगर कोई पंच रतन की अंगूठी पहनना चाहता, पंच रतन का कोई लॉकेट पहनना चाहता, पंच रतन के कोई बहुत महिलाएं हैं बहुत जिन्हें अच्छी ज्योतिष की नॉलेज है, वो पंच रतन के कानों के टॉप्स पहनती हैं। तो वो पंच रतन कौन कौन से लिए जाएंगे हम बता देते हैं आपको। हीरा, माणिक्य, लहसुनिया, पुखराज और इंद्रनील नीलम, ये 5 होते हैं। जैसे हीरा, पुखराज, नीलम, माणिक्य और लहसुनिया, ये 5 रतन जो होते हैं यही पंच रतन कहलाते हैं। अब इनके सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं
मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हीरे का जो सब्स्टिट्यूट है वो आता है अमेरिकन डायमंड टाइप आता है, उसको मतलब ओरिजिनल डायमंड नहीं होता, उसे वैसे हम देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में जरकॉन कहते हैं। जरकन जैसे चमकने वाली कोई चीज़ होती है तो उसे जरकॉन कहा जाता है। तो ये जरकॉन आप ले सकते हैं। ये अब हीरा कहाँ लाखों में आता है और जरकन कहाँ बहुत सैकड़ों में मिल जाता है। 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, मतलब 1000 के अंदर अंदर बहुत ही शानदार जरकन आपका आ जाता है। अब जैसे हमने माणिक की बात कही, तो माणिक में तरह तरह की कैटेगरी आती है, उसमें से आप सस्ती कैटेगरी ले सकते हैं जब आप पंचरत्न में कहीं यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद एक चीज़ और बता देता हूँ, लहसुनिया। लहसुनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैट्स आई, जैसे बिल्ली की आँख होती है। इसमें भी कैटेगरी आते हैं, इसको भी सस्ते में ले सकते हैं। अब पुखराज है, ये महंगा है। पुखराज का जो सस्ते से सस्ता रत्न लेते हैं वो भी हज़ारों में आएगा। इसका उपरत्न ले सकते हैं। इसका उपरत्न क्या ले सकते हैं हम? ये उनके भी काम आएंगी बातें जो इनकी अंगूठियाँ पहनने के बहुत शौक़ रखते हैं, रत्न पहनने का शौक़ रखते हैं। पुखराज और नीलम और हीरा, ये तीनों बहुत महंगे, हालांकि पन्ना भी बहुत महंगा होता है। तो आप पुखराज की जगह क्या ले सकते हैं? आप येलो टोपाज ले सकते हैं। येलो टोपाज पुखराज का सब्स्टिट्यूट होता है और सस्ता होता है। ऐसे इंद्रनील, नीलम, ब्लू सफ़ायर, इसका सब्स्टिट्यूट भी आप क्या ले सकते हैं? नीली, एक नीली रत्न आता, सस्ता होता, ये इसका हम सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। हीरे का सब्स्टिट्यूट हमने आपको बताई दिया, जरकॉन आता। और माणिक में सस्ते से सस्ती कैटेगरी भी आती है, वो आप ले सकते हैं। लहसुनिया में सस्ती से सस्ती कैटेगरी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। अब ये आपके हुए पंच पल्लव और पंच रत्न। अब आगे बढ़ते हैं सप्तधान्य। नाना भांति के हम जल प्रवाह में या किसी चीज़ में आपको बताते रहते हैं कि सप्तधान्य आपको कौन कौन से लेने, लिख लें आप। यव, जौ जिसे कहते हैं, गेहूँ, तिल, कंगू, मुदगल, सावक जिसे सावक कहा जाता, और चना, ये सप्त धान्य हो गए। ऐसे सप्त धातुओं भी होती हैं, जैसे पंच धातु होती हैं, सप्त धातुओं भी होती हैं, वो भी नोट कर लीजिए आप। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, कांसा और शीशा। कई बार सप्त धातु की अंगूठी बहुत लोग पहनते हैं, सप्त धातु का कड़ा पहनते हैं, सप्त धातु का पात्र बनवा लेते हैं, सप्त धातु के दिए भी बनते हैं। नाना कुछ ऐसी गुप्त साधनाएं होती हैं जिनमें सप्त धातु के दीपक बना करके प्रज्वलित किए जाते हैं। तो ये सप्त धातु हुई आपकी। अब ऐसे ही यक्ष कर्दम की जो शाही बनती है, बहुत विशेष यंत्रों में बनाई जाती है। तो यक्ष कर्दम में एक विशेष प्रकार की शाही को यक्ष कर्दम कहते हैं, नोट कर लें। कपूर, अगर, कस्तूरी, चंदन, ककोल, इन पांचों पदार्थों से यक्ष कर्दम का निर्माण किया जाता है। इसी के साथ साथ आप पंचामृत तो सभी को मालूम होगा, फिर भी नोट कर लें। दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, ये पंचगव्य बन गया। लेकिन गाय का ही दूध हो, गाय की ही दही हो, ये आप ध्यान रखें। त्रिमधुर, कई बार हम देवी देवताओं को त्रिमधुर का भी भोग लगाते हैं। त्रिमधुर में घी, दूध और मधु, इसे त्रिमधुर कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये कुछ बातें पूजा पाठ में कहीं ना कहीं काम आती ही रहती हैं। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। रत्नों में भी आपके कहीं ना कहीं ये टॉपिक थोड़ा बहुत काम आ सकता है। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, ये जीवन है और जीवन में बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। इस बार 21 जून का जो ये ग्रहण है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, ये बहुत कीमती है। इसकी वीडियो करीब करीब पूरी तैयार हो चुकी है, बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। उस दिन एक विशेष प्रकार के यंत्र का आपको निर्माण करना है, कुछ दान की चीज़ें हैं, तो आप उस विशेषांक को ज़रूर अच्छे से सुनिए, देखिए। कहीं ना कहीं हम थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लेते रहेंगे तो हमारे जीवन में ये बहुत काम आएगा। खास संदेश, इस समय जो व्यक्तिगत रूप से हमसे बहुत लोग मिलना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है, आपको भी मालूम है। और इस समय टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमारे यहाँ चल रही है, तो यदि आप कहीं भी रहते हैं, चाहे आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए आप हमारे संस्थान में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और जब आपको समय मिले उस हिसाब से आपसे बात हो जाएगी। दूसरा संदेश, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि यदि आज टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ली गई तो 1-2 रोज़ में बात हो जाए। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन का ड्यूरेशन लग जाता है, क्योंकि आज आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपसे पहले वाले भी कुछ लोग होते हैं। इसलिए जब भी आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेते हैं, मान के चला करें 10-15 दिन की अवधि एक व्यक्ति का टर्न आने में लग जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।